मैं आज यहाँ भविष्य की रूपरेखा दिखाने के लिए हूँ। जबकि लोग नए एआई बॉट के पीछे भाग रहे हैं, समझदार पैसे की नज़र उस एक चीज पर है जिसके बिना कोई एआई जीवित नहीं रह सकता। स्थायी मेमोरी। समस्या: एक वैश्विक मस्तिष्क बेकार है अगर इसे भूलने की बीमारी हो। बिट टेंसर को अपने 1024 उपनेक्स सीमा तक पहुंचने के लिए एक स्वदेशी उच्च प्रदर्शन हार्ड ड्राइव की आवश्यकता है। AWS या गूगल पर निर्भर रहना विकेंद्रीकृत प्रोटोकॉल के उद्देश्य को विफल करता है। यही अंतर SM75 भरता है। संस्थानिक। ग्रेस्केल की हालिया स्पॉट ETP फाइलिंग यह साबित करती है कि संस्थागत रुचि यहाँ है। ये फंड प्रचार की तलाश नहीं करते, वे बिक और शॉवल बुनियादी ढांचे की तलाश करते हैं। वे उन उपनेक्स की तलाश करते हैं जिनकी उपयोगिता अप टाइम सबसे अधिक होती है। वे हिपियस की तलाश करते हैं। थाओ लगभग 278 पर और SN75 चेकबोर्न 12 पर व्यापार कर रहा है। हम एक विशाल असंगति देख रहे हैं। यह एक शीर्ष 10 उपनेट है जो उत्सर्जन के आधार पर है, जो उद्यम भंडारण प्रदान करता है। वर्तमान में $21.7 मिलियन में के बाजार पूंजीकरण पर मूल्यांकित है। कल्पना कीजिए कि एक 72B मॉडल सबनेट 3 पर प्रशिक्षण ले रहा है। इसे हर कुछ मिनट में चेक पॉइंट सहेजने की आवश्यकता है। AWS पर ऐसा करने की लागत $100,000 प्रति माह है। इसके अलावा ईग्रेस शुल्क आपके डेटा पर एक चुप्पा कर हिबियस उस कर को शून्य कर देता है। फिक्स हिपियस एरियन प्रोटोकॉल के साथ जवाब देता है। ये हजारों वैश्विक GPU और HDD को एक दोष प्रतिरोधी सुपर ड्राइव में समेकित करता है। ये केवल भंडारण नहीं है, ये AI युग के लिए उच्च थ्रूपुट फैब्रिक है। सबनेट SN75 मिशन क्रिटिकल उपयोगिता परत है। ये एक टॉप 10 सबनेट है क्योंकि नेटवर्क जानता है बिना स्थायी मेमोरी के वैश्विक मस्तिष्क बस एक भूत है। हम एक्साबाइट स्केल क्षमता की बात कर रहे हैं। यह कैसे काम करता है? एरियन IPFS की धीमी खोज से आगे बढ़ता है। यह निश्चित स्थान के लिए क्रश एल्गोरिथम का उपयोग करता है। कोई भी क्लाइंट यह गणना कर सकता है कि एक फाइल माइक्रोसेकंड में कहाँ है। कोई खोज में ही केवल गणना। टेक डाइव यह रीड सोलोमन इरेजर कोडिंग का उपयोग करता है। 10 डेटा शार्ड और 20 पैरिटी शार्ड। आप एक साथ 20 माइनर्स खो सकते हैं और आपका डेटा 100% सुरक्षित रहता है। यह एक आत्मचिकित्सक क्लाउड है जो 1 मिनट के भीतर ठीक हो जाता है। तकनीकी विशिष्टताएं एक बात है, निष्पादन दूसरी। देखें कि सबनेट 121 हिबियस का उपयोग कैसे करता है वास्तविक समय के डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए। यह विकेंद्रीकृत हार्ड ड्राइव का क्रियान्वयन है। जो आपने अभी देखा वो स्टोरेज टैक्स का अंत है। क्विक पर ग्रिब स्ट्रीमिंग इसे IPFS से तेज और क्लाउड सर्वर से अधिक मजबूत बनाती है। ऑप मॉडल मान्यकर्ता हर 10 मिनट में शार्द की अखंडता की निगरानी करते हैं। यदि कोई खनिक गिरता है तो नेटवर्क डेटा को स्वचालित रूप से पुनर्निर्माण कर पाए। ये एक मेरिटोक्रेटिक प्रणाली है जहां अपटाइम टाउ उत्सर्जन के बराबर होता है। बिग 3 विजेता कौन है? AI डेवलपर्स जो स्टोरेज पर 80% बचा रहे हैं, GPU माइनर्स जो निष्क्रिय ड्राइव पर लाभ कमा रहे हैं, और पूरा पारिस्थितिकी तंत्र जो सेंसरशिप प्रतिरोधी आधार प्राप्त कर रहा है। यह खेल के मैदान को समतल करता है। प्रोफाइल: हमारे दर्शक कुशल स्टेकर्स हैं। घर के नोड्स जो सालाना $500 कमाते हैं से लेकर संस्थागत क्लस्टर्स तक। यदि आप पाइथन और डॉकर को समझते हैं तो आप स्टोरेज मार्केटप्लेस के अभिजात वर्ग में हैं। टीम:
हिप्पियस को मॉग और डब्स द्वारा नेतृत्व किए गए एक विशेषीकृत टीम द्वारा इंजीनियर किया गया है। ये सिर्फ डेवलपर्स नहीं है, वे इंफ्रास्ट्रक्चर के अनुभवी हैं। मॉग बिटहेंसर समुदाय में एक मुखर समर्थक है, अक्सर सीएनबीसी और उद्योग पैनलों पर देखे जाते हैं, ये साबित करते हुए कि हिप्पियस एक पेशेवर संचालन है, न कि एक साइड प्रोजेक्ट। वीसी और समर्थन। स्मार्ट पैसा पहले से ही निवेशित है। हिप्पियस को डीएसवी फंड, डिजिटल स्ट्रेटेजिक वेंचर्स द्वारा समर्थन प्राप्त है, जिसने हाल ही में $100,000 का ओटीसी आवंटन पूरा किया, जो गहरी संस्थागत विश्वास को दर्शाता है। ये अनुमोदन की मोहर है जो शीर्ष 10 सबनेक्स को अन्य से अलग करती है। भागीदारी हिप्पियस डिजिटल कॉन्ग्लोमरेट की रीढ़ है। इसका डेटा पुनर्प्राप्ति के लिए सुंडे पार SN121 और प्रशिक्षण निरंतरता के लिए टेम्पलर SN03 के साथ गहरा संबंध है। ये एक एकीकृत पारिस्थितिकी तंत्र है जहां प्रत्येक भागीदार भंडारण आधार के लिए मांग को बढ़ाता है। नीचे दिए गए क्लिप्स में हिप्पियस की भूमिका को SN121 के संचालन के लिए स्टोरेज बैकबोन के रूप में समझाया गया है, जो परीक्षण सूट, एजेंट फाइलें, चेकपॉइंट और मूल्यांकन परिणाम जैसे स्थायी डेटा को एक दोष सहिष्णु विकेंद्रीकृत तरीके से संभालता है। Our first challenge is now running in demonstration mode on sundaybar.ai/lab. The agents shown were created internally, but they're being evaluated with the real test suite and real scoring logic. All of the agent files were built using Letta and with models served via chutes. Let me walk you through what you can explore. The leaderboard page. This is where you'll see the top performing agent submissions from the current challenge. Every result you see comes from running the agent against the same structured set of test inputs. On the challenge page, you can review the agent requirements and evaluation requirements. It's designed to clearly show what's being tested and how agents are being graded. The final page you can dive into is the submissions breakdown. You can drill into any agent submission to see detailed scores, validator outputs, and the rationale behind each result. This is where the evaluation becomes fully transparent. This preview is deployed to show you how we're building toward open challenges, clearer feedback for developers, and a shared generalist agent that improves over time. Over the next few updates, we'll be diving deeper into the test cases themselves. मूल्य निर्धारण प्रेरणा आधारित, कोई अग्रिम शुल्क नहीं। खनिक बिजली की लागत उठाते हैं, लेकिन शीर्ष प्रदर्शन करने वाले बड़े ROI प्राप्त करते हैं। 38% ATY पर आप मशीन युग की भंडारण नींव को संकुचित कर रहे हैं। संप्रभुता, आपका डेटा कभी एक जगह पर एक टुकड़े में नहीं होता। एन्क्रिप्शन और पीयर सत्यापन जब्ती को रोकते हैं। यह उपयोगकर्ता केंद्रित AI का प्रतीक है। आप चाबियां रखते हैं, नेटवर्क स्थिरता प्रदान करता है। सत्यापन निरंतर है। सत्यापनकर्ता हर कुछ ब्लॉकों में शार्ड्स को प्रश्न करते हैं। कोई प्रमाण नहीं, कोई पुरस्कार नहीं। यह एक मजबूत खाई है जहां प्रदर्शन को हर मिनट ऑन चेन ऑडिट किया जाता है। प्रतियोगिता, फाइलकॉइन, आरवीव जैसे प्रतिद्वंद्वी अक्सर AI के लिए बहुत धीमे होते हैं। क्विक पर आरियन का मतलब है ग्रिड स्ट्रीमिंग की गति, जो केंद्रीकृत डेटा केंद्रों की गति को चुनौती देती है। हम केवल संग्रहित नहीं कर रहे हैं, हम बुद्धिमत्ता को स्ट्रीम कर रहे हैं। बिग टेक, स्वामित्व, महंगा, सेंसर किया गया, नाजुक। हिप्पियस SN72 ओपन सोर्स, एटानी सस्ता, तटस्थ, अटूट। ये एक प्रतिस्पर्धा नहीं है, ये एक विकास है। आउटप्ले, हिप्पियस बिग टेक को क्लाउड टैक्स और एकल विफलता बिंदु को हटाकर मात देता है। यह AI युग द्वारा AI युग के लिए बनाया गया संग्रहण है। आप एक समुंदर को समन के साथ नहीं रोक सकते। प्रवेश बिंदु SN75,
एक भुला हुआ संपत्ति है जिसकी कीमत $6.12 है। उपयोगिता और बाजार मूल्य के बीच यह अंतर आज बिटेंसर परिदृश्य में सबसे महत्वपूर्ण अक्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। रणनीति स्टेकर्स के लिए DOSStats.io के माध्यम से शीर्ष वैलिडेटर्स को डेलीगेट करें। माइनर्स के लिए हॉट कीज रजिस्टर करें और तैनात करें। रोबोट अर्थव्यवस्था का पुल एक मजबूत हार्ड ड्राइव से शुरू होता है। 5 Tau उपज 5 Tau $12,390 पर स्टेकिंग आज 38% APY देती है। आप केवल एक बॉट पर दाम नहीं लगा रहे हैं, आप पूरे वैश्विक नेटवर्क की निरंतर स्मृति पर दाम लगा रहे हैं। बुल केस जैसे जैसे 2030 तक AI डेटा की मांग $500 बिलियन तक बढ़ती है, हिपियस एक्साबाइट्स तक पहुंचता है। इन स्तरों से 10x वृद्धि स्टोरेज स्क्वीज की शुरुआत है। निच कैप्चर विकेंद्रीकृत भंडारण निच वर्तमान में $3.5 बिलियन का बाजार है, लेकिन 2028 तक जब AI की मांग एक्साबाइट्स तक पहुंच जाएगी तो उस बाजार की पूंजी $15 बिलियन से अधिक होने की उम्मीद है। यदि हिपियस उसका केवल 2 से 5% हासिल करता है तो हम 300 से 750 मिलियन डॉलर के बीच SN75 मूल्यांकन देख रहे हैं। ये यहां से 13 से 20 गुना बढ़ोतरी है। उपज गणित आइए मासिक पुरस्कारों के बारे में बात करते हैं। वर्तमान स्टेकिंग APY 33% के साथ SN75 में 5 टाउ स्टेक करने पर लगभग 0.16 टाउ प्रति माह अल्फा पुरस्कार के रूप में मिलते हैं। वर्तमान कीमतों पर यह $43 प्रति माह है, लेकिन अगर अल्फा की कीमतें हमारे $100 लक्ष्य को छूती है तो वही मासिक पुरस्कार $720 प्रति माह बन जाते हैं। टाउ गुणक यह टाउ पर कैसे प्रभाव डालता है? हर डॉलर जो SN75 अल्फा टोकन में आता है पहले टाउ के माध्यम से गुजरना चाहिए। यह डबल स्क्वीज है। जैसे जैसे हिपियस बढ़ता है यह अपने तरलता पूल में अधिक टाउ को लॉक करता है। टाउ की कीमत को हमारे $1500 लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। आप केवल एक उपनेट नहीं खरीद रहे हैं, आप टाउ इंजन को ईंधन दे रहे हैं। लेकिन चलिए थोड़ा पीछे हटते हैं। हिपियस केवल एक स्टोरेज प्ले नहीं है, ये एक तेजी से बढ़ते वैश्विक जीव में एक महत्वपूर्ण अंग है। इस पारिस्थितिकी तंत्र की गति को देखें, वो धड़कता हुआ नेटवर्क मान है। जैसे जैसे ये बढ़ता है SN75 मेमोरी की आवश्यकता तेजी से बढ़ती है। यही वो गुणक है जो टाउ को चलाता है। आप बिना आधारभूत संरचना के एक बुद्धिमत्ता क्रांति नहीं कर सकते। मेमोरी को सुरक्षित करें, आधार को अपने नाम करें। रोड मैप हिपियस रोड मैप महत्वाकांक्षी है। स्टोरेज से वर्चुअल मशीनों VM की ओर बढ़ना, सहयोगी प्रेरित ऐप विकास और अल्फानोमिक्स का पूर्ण कार्यान्वयन। वे केवल एक हार्ड ड्राइव नहीं बना रहे हैं, वे एक विकेंद्रीकृत AWS बना रहे हैं। उत्तेजक संविदा एकीकरण और 1024 सबनेट सीमा की ओर विस्तार पर नजर रखें। जैसे जैसे बिटडेंसर बढ़ता है, हर नया सबनेट हिपियस के लिए नेटवर्क प्रभाव पैदा कर आ रहे। जितने अधिक मस्तिष्क हम जोड़ते हैं, SM75 को उतनी ही अधिक मेमोरी प्रदान करने की आवश्यकता होती है। आशा है कि आपने आज कुछ नया सीखा। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। यह वित्तीय सलाह नहीं है। कृपया अपना खुद का शेयर करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने की क्षमता रखते हैं। लेकिन याद रखें, इस नए AI अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम न लेना है। हमारा उद्देश्य आपको शिक्षित करना और एक बार की जीवन में मिलने वाली अवसर बिटेंसर टाउ को सीधे आपके स्क्रीन पर लाना है। नए युग का नारा है, टाउ खरीदने के लिए इंतजार न करें, टाउ खरीदे और इंतजार करें। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बाय स्टेक चिल को सब्सक्राइब करें।
हम आपको असली अल्फा लाते हैं।